Good morning students. Now in previous class we have completed the topic to find the missing length, है ना। हमने एक पेरीमीटर आपको गिवन है, 3 sides, 4 sides, 5 sides, whatever the size number of sides figure have, all the sides are given. Only you have to find the length of unknown sides, है ना। unknown side एक सारी लेंथ दी है, सिर्फ एक जो है वो लेंथ नहीं दी होती है आपको प्लेन फिगर की, and you have to find the length of missing side. Okay, so page number 148 we have done in previous class. Now today we are start page number 149. Okay, page number 149 आज हम स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी प्रॉब्लम्स. स्टोरी प्रॉब्लम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मैथमेटिकल टॉपिक, बिकॉज स्टोरी प्रॉब्लम की हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं ये हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज कर पाते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि पेरीमीटर हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है ना, पेज नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सोहन जॉग्स अराउंड द नेबरहुड पार्क एवरी मॉर्निंग. ही टेक्स 5 राउंड्स ऑफ द पार्क whose perimeter is 925. Find the distance he jogs every day. ठीक है, आपको ये दिया हुआ है कि सोहन जो है अपने घर के पास में जो पार्क है उसको रोज जो है उसके चक्कर लगाता है ना. ही टेक्स 5 राउंड्स. 5 राउंड्स. पार्क है, पार्क में ये रेक्टेंगल हो सकता है, मे स्क्वायर हो सकता है ना, एनी टाइप ऑफ पार्क इज देयर. ठीक है, ये पार्क है आपका और सोहन जो है इस पार्क में इसके 5 राउंड्स लगाता है. इफ एक राउंड कंप्लीट करता है इट मीन्स 1 राउंड अगर कंप्लीट होता है तो इट इज अ पेरीमीटर ऑफ द पार्क, है ना. 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द पार्क. अगर हम किसी का भी 1 राउंड लगाते हैं आउटर बाउंड्री में, यहां से गए लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ अगेन प्लस ब्रेड. सेम एज अगर स्क्वायर पार्क है तो यू हैव टू टेक 1 राउंड, इट मीन्स ऑल द 4 साइड्स यू हैव टू ऐड. ओके, सो 1 राउंड इट मीन्स पेरीमीटर. अब लेकिन सो क्वेश्चन में दिया ही टेक्स 5 राउंड्स. ही टेक्स 5 rounds. 1 round means perimeter, and what is the perimeter of the park is given over here? 925 meter. It means कि 1 round में वो 925 meter cover करता है distance. Okay, so you have, if he takes 5 rounds, 1 round में इतना है, 5 rounds करता है. Find the distance he jogs every day. तो 1 राउंड का पता है, 5 राउंड्स का निकालना है. तो हमने पहले भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि विच ऑपरेशन यू आर एट, कि अगर हमें एक का पता है ज्यादा का निकालना है तो व्हाट यू आर डूइंग इनटू 5, है ना. यानी 1 राउंड इज 925 मीटर. 5 राउंड्स मींस 5 टाइम्स यू हैव टू ऐड 925. तो 5 टाइम्स ऐड करने से बेटर है कि हम 5 से मल्टीप्लाई करें. ओके, मल्टीप्लीकेशन आप सबको आता है, यू हैव टू डूइंग द मल्टीप्लाई ओवर हियर. ठीक है, 5 5s are 25, कैरी ओवर 2, 5 2s are 10, 11 12, 2 कैरी 1, 5 9s are 45, 1 46 मीटर. 4620 मीटर टोटल डिस्टेंस सोहन जॉग्स एवरी डे. अब 4625 मीटर्स. अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया. मीटर में अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये भी हमने सीखा है, ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, वी आर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस फॉर दैट. इसको अगर आप किलोमीटर में करोगे तो मैंने कैसे सिखाया था, 1 stands 100,000. इट मीन्स 4 किलोमीटर
625 मीटर, है ना। ये कैसे आया है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यू हैव टू टर्न ओवर योर पेजेस और देखना कि मैम ने ये चीज कैसे सिखाई है। ओके, सो सोहन जॉग्स 4 किलोमीटर 625 मीटर डिस्टेंस एवरी डे। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, Shalini made a greeting card for her teacher. Okay, and the shape of greeting card is also mentioned in book. कि वो एक greeting card बनाया है like this. This is the shape of greeting card, and the sides are given here 5 centimeter. 3 centimeter, 5 centimeter, and 4 centimeter. Here is 3 centimeter and 4 centimeter. Okay. Shalini made a greeting card for her teacher on her birthday. She wants to decorate it by the putting colored lace tape around its boundary. Find out the length of the tape she would be use. तो हमने पैरामीटर की सबसे फर्स्ट क्लास जब पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि if you want to cover the boundary using the colorful tape or if you want to make a frame, so हम क्या यूज करते हैं, पैरामीटर. And here the shape of greeting card is also given, the length is given over here, and you have to find the total length of tape. Total length of tape used in boundary. Okay, so what is the operation you are doing here? You have to find the perimeter of the greeting card. Perimeter ऑफ ग्रीटिंग कार्ड. ग्रीटिंग कार्ड का पैरामीटर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितना टेप यूज होगा, टोटल लेंथ ऑफ द टेप. और पैरामीटर निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, है ना. ठीक, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो सारे साइड्स को प्लस करोगे आप. 5 plus 3 plus then 5 plus 4 then 3 then 4. Okay, देख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Like this you have to add all the sides. Sum of all sides is equal to the perimeter of the tape and that perimeter of card, and that is the total length of the tape. Okay students, so like this you have to solve this question. Question number 9, which is given in page number 140. Okay, question number 9. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 10. मिसेस कृष्णमूर्ति, जब ये क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आपको भी बुक ओपन करके रखनी है. ओके, तभी आप ये क्वेश्चन सीख पाओगे. सेम एज पैरेलल में वीडियो के साथ साथ जब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, यू ऑल्सो रीड योर क्वेश्चन इन योर बुक, और आप मेरे वीडियो के साथ आप भी क्वेश्चन रीड करो, फिर सॉल्यूशंस वीडियो से देखो. और जिन बच्चों को क्वेश्चंस रीड करके समझ में आ गया है, वो तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर वीडियो को देखकर क्रॉस चेक करो कि आपने सही किया है या नहीं. ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है ना, कि अगर मैंने कहा है कि पेज नंबर 149 आज हम स्टोरी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, जिनको लगता नहीं मेरे को पहले वर्क करना चाहिए, अच्छा वर्क करना चाहिए, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर रफ कॉपी एंड देन वीडियो से उसको कोरिलेट कीजिए. वीडियो में देखिए कि जो मैंने करवाया है वही आपने कॉपी में किया है या नहीं. तो ये क्रॉस चेक होगा, प्लस ये भी समझ में आएगा आपको कि हाँ मैंने सही किया है, यानी मेरी ऑनलाइन क्लासेस या मेरी वीडियो की क्लासेस या मेरी लॉकडाउन की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एक मेथड है.
So now come to the next question. Question number 10. Mrs. Krishnamurthy decorated her rectangular tablecloth with beautiful lace around its edges. The length and breadth of the cloths are given 200 centimeter, 95 respectively. How much lace did she use to decorate the cloth? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा because such type of example we doing, हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल किए हैं. ठीक. क्वेश्चन नंबर 10. मिसेस कृष्णामूर्ति के पास एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है लाइक दिस. ओके. और टेबल क्लॉथ में लेंथ दी है 200 सेंटीमीटर और ब्रेड गिवन है 95 सेंटीमीटर. ओके. 200 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर. अब उन्हें इस टेबल क्लॉथ के आसपास लेस करना है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द लेस. प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ ऐसी लेस बाउंड्री पे लगाना है. ठीक है. और आपको बताना है हाउ मच लेस डिड शी यूज. तो हम इसमें क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर है ना. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ. टेबल क्लॉथ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ आप निकालोगे. और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 लेंथ प्लस breadth. Here the length is given to you, that is 200 centimeter, plus breadth is also given to you, that is 95 centimeter. And now solve this question. आपको पहले दोनों को ऐड करना है, then multiply by 2. Solve this question. Yes. Okay. इतना मैंने बता दिया. इसके आगे का मल्टीप्लिकेशन आपको खुद से करना. Okay. This is question number 10. And question number 11 and 12. Two questions are there on page number 150. तो ये questions आपके लिए होमवर्क है. आप लोग पेज नंबर 150 पे 11 and 12 is given to you. आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट मैं क्लास में, मैं जब वीडियो में बताऊंगी तो आप उसको क्रॉस चेक करिएगा. ओके. सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, एंजॉय योर डे एंड डू लॉट्स ऑफ स्टडी. नाउ पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चालू कर दो बिकॉज नेक्स्ट सेशन में जब भी स्कूल रीओपन होंगे तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में होंगे और आपको नेक्स्ट क्लास का पढ़ाया जाएगा. प्रीवियस क्लास का कुछ नहीं. तो आपको प्रीवियस क्लास का बनेगा तभी आप नेक्स्ट क्लास का पढ़ पाओगे. ओके स्टूडेंट्स. सो कीप प्रैक्टिसिंग, एंजॉय योर डे. थैंक यू.